गुड मॉर्निंग ऑफिसर्स। आज की डेट है जुलाई 5। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना करंट अफेयर डिस्कशन। आज का डिस्कशन थोड़ा शॉर्ट होने वाला है बिकॉज आज संडे है एंड संडे को ज़्यादा करंट अफेयर रिलेटेड न्यूज़ नहीं आती है। साइंस एंड टेक का एक अच्छा सेक्शन आता है तो वो हम इंक्लूड करेंगे। पहली न्यूज़ हमारे पास आई है एक ऐप से रिलेटेड। एक ऐप चैलेंज पीएम द्वारा लॉन्च किया गया है जिसका नेम है आत्मनिर्भर भारत ऐप चैलेंज। ये ऐप चैलेंज क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। ये एक डिजिटल इंडिया आत्मनिर्भर इनोवेटिव चैलेंज के अंदर है और इस ऐप चैलेंज में पीएम जी हमारे नरेंद्र मोदी जी ने पार्टिसिपेट करने के लिए कहा है। इस इनोवेटिव चैलेंज में ये 2 फेज़ में होगा, 2 ट्रैक्स में चलेगा। एक में पहला जो इसका ट्रैक है उसमें इंडियन ऐप्स, जो एग्जिस्टिंग इंडियन ऐप्स हैं उनका प्रमोशन किया जाएगा एंड सेकंड जो इसका ट्रैक होगा, सेकंड फेज़ होगा, उसमें डेवलपमेंट ऑफ न्यू ऐप्स की जाएगी। तो पीएम जी का ये संदेश है कि मैक्सिमम नंबर्स में इस टेक कंपटीशन, इस टेक चैलेंज में पार्टिसिपेट करें एंड न्यू न्यू ऐप्स डेवलप करें डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में। तो ये ऐप चैलेंज का नेम हमें याद होना चाहिए और इसका मोटिव याद होना चाहिए, आत्मनिर्भर भारत ऐप चैलेंज। और इसका मोटिव है फॉर डेवलपमेंट ऑफ न्यू ऐप्स एंड प्रमोशन ऑफ एग्जिस्टिंग इंडियन ऐप्स। नेक्स्ट न्यूज़ हमारे पास आई है, वर्ल्ड न्यूज़ है। ये ट्रम्प से रिलेटेड है। ट्रम्प ने अभी स्पीच दी है माउंट रशमोर में। तो हम थोड़ा इस माउंट के बारे में देख लेते हैं ये क्या चीज़ है। और ये इमेज आपने देखी भी होगी, काफ़ी फेमस इमेज है। मैक्सिमम लोगों को आपको पता होगा कि ये क्या है और इसमें ये कौन 4 पर्सन है जिनका स्कल्पचर बना है। तो हम इसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। माउंट रशमोर नेशनल मेमोरियल है एक, जो कि एक ग्रेनाइट की पूरी माउंट है। इस पे फेस करके ये 4 फेसेस बनाए गए हैं माउंट रशमोर में, और ये है साउथ डाकोट यूनाइटेड स्टेट्स में। ब्लैक हिल्स, साउथ डकोट्स, यूनाइटेड स्टेट। ये चीज़ नहीं पूछी जाएगी बट ये पूछा जा सकता है कि इसमें 4 पर्सन कौन से हैं, या ये हमें एक जनरल नॉलेज के तौर पे भी पता होना चाहिए बिकॉज ये काफ़ी फेमस नेशनल मेमोरियल है। तो इसमें जो 4 पर्सन हैं जिनके हेड का स्कल्पचर है वो है प्रेसिडेंट जॉर्ज वॉशिंगटन। ये चारों के स्कल्पचर ये प्रेसिडेंट रह चुके हैं यूएस के। प्रेसिडेंट थॉमस जेफरसन, थियोडोर रोजवेल्ट एंड अब्राहम लिंकन। तो ये 4 पर्सन्स के स्कल्पचर हैं। ये हमें इन 4 पर्सन का नेम पता होना चाहिए। कई बार क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है यूपीएससी में, इसमें से कौन सा पर्सन का स्कल्पचर माउंट रशमोर नेशनल मेमोरियल में नहीं है। तो ये नेम हमें याद होने चाहिए, जॉर्ज वॉशिंगटन, थॉमस जेफरसन, थियोडोर रोजवेल्ट एंड अब्राहम लिंकन। नेक्स्ट न्यूज़ हमारे पास आई है, एक इंटरनेशनल न्यूज़ है, इंडिया से रिलेटेड है तो हमने इसको इंक्लूड किया है। श्रीलंका का जो पोर्ट अथॉरिटी है उनके अंडर 2 पोर्ट आते हैं, 2 टर्मिनल आते हैं। एक पहला तो है स्टेट रन जया कंटेनर टर्मिनल जेसीटी एंड सेकंड है ईस्ट कंटेनर टर्मिनल ईसीटी। तो ये काफ़ी अभी रिसेंटली लास्ट ईयर भी 2018 से लेकर के इसमें काफ़ी एक्टिविटीज़ थी और ये एक इंटरनेशनल पोर्ट के अंदर आता है तो ये काफ़ी एक्टिव था। तो अब यहाँ पे इसके डेवलपमेंट की बात चल रही है कि इसे थोड़ा और मॉडिफाई किया जाए, इसमें जो कुछ चेंजेस किए जाए। तो 3 कंट्री हैं जो इसमें एग्जामिन करेंगी, एक रिपोर्ट बनाएंगी इसके डेवलपमेंट को लेकर के और इसमें क्या क्या चीज़ें चेंज की जा सकती हैं। तो वो 3 कंट्रीज हैं, इंडिया, श्रीलंका एंड जापान। तो ये जापान इसमें एक इंक्लूड है तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है बिकॉज श्रीलंका का पोर्ट है, इंडिया तो समझ आता है कि सपोर्टिव कंट्री, बट जापान भी इंक्लूड है। तो ये एक करंट अफेयर में एक ट्रिकी क्वेश्चन बन सकता है। तो ये चीज़ हमें याद रखनी है कि इंडिया, जापान एंड श्रीलंका, ये तीनों मिलके ये जो 2 पोर्ट हैं जेसीटी जय कंटेनर टर्मिनल एंड ईसीटी ईस्ट कंटेनर टर्मिनल, इनको डेवलप करेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ हमारे पास एक
ऑनलाइन कैंपेन से रिलेटेड है। मध्य प्रदेश के फार्मर्स, जो यंग फार्मर्स हैं, उन्होंने एक ऑनलाइन कैंपेन चलाई है जिसका नाम है किसान सत्याग्रह। अब ये एक ऑनलाइन कैंपेन है। उनका ये कहना है कि जो हमारा प्रोडक्शन है, हमारा प्रोड्यूस्ड ग्रेन्स है, उनको एमएसपी से ऊपर, एमएसपी से ज़्यादा दाम पे खरीदा जाए। एमएसपी क्या होता है? एमएसपी इज़ मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो उनका कहना है कि इससे ऊपर खरीदा जाए और एक अटेम्प्ट किया जाए जो अर्बन पॉपुलेशन है फार्मर्स की, उनको एग्रीकल्चर के लिए भी एजुकेट किया जाए। तो ये उनका एक ऑनलाइन कैंपेन है। ये चीज़ क्वेश्चन बन सकता है बिकॉज ये एक अलग टाइप की कैंपेन है कि ऑनलाइन कैंपेन कौन से स्टेट के फार्मर्स द्वारा इनिशिएटिव की गई। तो एमपी के फार्मर्स द्वारा एक ऑनलाइन कैंपेन, ऑनलाइन कैंपेन का नेम है किसान सत्याग्रह। नेक्स्ट न्यूज़ व्हाट्सएप से रिलेटेड है। एक व्हाट्सएप ने एक कैंपेन स्टार्ट करने के लिए कहा है एंड कैंपेन का नेम है इट्स बिटवीन यू। काफ़ी डिफरेंट सा नेम है एंड ये नेम उनकी कैंपेन को डिफाइन भी करता है। तो इट्स बिटवीन यू हमें याद रखना है, ये व्हाट्सएप की कैंपेन है, ब्रांड कैंपेन है। तो इस कैंपेन में है क्या? दरअसल इस कैंपेन में ये स्टोरीज को शोकेस किया जाएगा कि कैसे करके इंडियंस कम्युनिकेट कर रहे हैं एक सिक्योर मैनर में, यानी आपस में जो कम्युनिकेशन हो रहा है किसी दो पर्सन के बीच में व्हाट्सएप के थ्रू, वो कितना सिक्योर है। तो ये एक उनकी कैंपेन है एंड कैंपेन का नेम है इट्स बिटवीन यू। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन बनता है। ये तो मोस्टली आने वाले एग्जाम्स में ज़रूर पूछा जाएगा। आई एम वेरी श्योर अबाउट दिस बिकॉज ये कैंपेन का नेम भी डिफरेंट है एंड इसे गेस करना टफ है कि ये एक व्हाट्सएप की कैंपेन हो सकती है। नेक्स्ट न्यूज़ एक साइंस एंड टेक से रिलेटेड न्यूज़ है। आईआईटी मद्रास ने स्टार्ट करा है, वो रिसर्च कर रहे हैं टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्जन में, और वो 13 लैंग्वेज में इस चीज़ को कन्वर्ट करने का ट्राई कर रहे हैं कि इजीली टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्जन हो सके। ये एक ग्रुप है ऑफ कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट स्टूडेंट्स का आईआईटी मद्रास के, और अगर ये चीज़ सक्सेसफुल हो जाती है, ये लोग इसे डेवलप कर लेते हैं, तो ये एक काफ़ी अच्छा अचीवमेंट होगा। बिकॉज जो ये 13 लैंग्वेज में इसे कन्वर्ट करने का ट्राई कर रहे हैं, उसमें लैंग्वेजेस जैसे आसामीज़ हो गया, बोडो हो गया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, उड़िया, राजस्थानी, तमिल, तेलुगु एंड अदर करस्पॉन्डिंग इंडियन इंग्लिश फ्लेवर्स। तो ये सारी लैंग्वेजेस में इंक्लूड है एंड ये लैंग्वेजेस ऐसी है कि यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं, जो अब ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम एक बढ़ रहा है इंडिया में, तो वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत ही इजी होगा चीज़ों को समझना, चीज़ों को पढ़ना, और ये ऑनलाइन एजुकेशन में भी काफ़ी हेल्पफुल होगा। बिकॉज आप एज्यूम करिए कि एक बोडो कम्युनिटी का स्टूडेंट अगर इंग्लिश में पढ़ता है, तो हो सकता है कि उसको इंग्लिश में उतना ईजिली समझ में ना आए जितना वो अपनी लैंग्वेज में ही समझ सके। तो ये एक काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है और होपफुली ये चीज़ जल्द ही कंप्लीट होगी और ये डेवलप हो जाए। नेक्स्ट न्यूज़ हमारे पास साइंस एंड टेक से ही रिलेटेड है। एक फंगस अभी रिसर्च हुआ है और ये पाया गया है सेंट्रल इंडिया में फर्स्ट टाइम ये फंगस सेंट्रल इंडिया में पाया गया है, और सेंट्रल इंडिया के कौन से पार्ट में? कांगर वैली नेशनल पार्क में। तो कांगर वैली नेशनल पार्क कहाँ है? कांगर वैली नेशनल पार्क इज इन छत्तीसगढ़। तो ये चीज़ हमें याद रखनी है बिकॉज यहाँ पे फर्स्ट टाइम ये फंगस पाया गया है और ये फंगस काफ़ी डिफरेंट फंगस है। तो इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। इसका नेम है ओफियोकॉर्डाइसेप्स फंगस। तो ये फंगस क्या होता है? एक इंसेक्ट है, हाइलोमॉर्फा हाइलस। ये इंसेक्ट के ऊपर पाया जाता है, यानी ये इंसेक्ट इसका एक टाइप से मान लीजिए घर है, ये एक इसका होस्ट है ये इंसेक्ट, और ये इसमें पाया जाता है। इस इंसेक्ट को स्टिंग बग भी कहा जाता है। तो ये एक इसका होस्ट है। ये फंगस क्या करता है? ये फंगस उस बग पे जब वो जीवित होता है उसको इन्फेक्ट करता है और उसके अंदर डेवलप करता है फंगल माइसीलियम। और कौन से एरिया में डेवलप करता है? थोरॉक्स में। और जब वो टाइम आता है कि वो चीज़ वो बाहर फेंकेगा, स्पॉट्स टू कम आउट, तो उस समय बग की डेथ हो जाती है।
तो ये एक काफ़ी कह सकते हैं कि जानलेवा किस्म का फंगस है, जो कि एक इंसेक्ट स्टिंग बग में होस्ट रहता है। ये उसका स्टिंग बग होस्ट है। स्टिंग बग जो है वो एक पेस्ट है, एक इंसेक्ट पेस्ट है, जो कि फॉरेस्ट्री और एग्रीकल्चर क्रॉप्स के लिए भी हार्मफुल है। तो इस न्यूज़ में से याद रखने वाली बात दो चीज़ें हैं। कांगर वैली नेशनल पार्क कहाँ है? कांगर वैली नेशनल पार्क इज इन छत्तीसगढ़। एंड ये न्यूज़ क्यों आ सकती है? बिकॉज इसमें ये फंगस जो कि फर्स्ट टाइम सेंट्रल इंडिया में फाउंड हुआ है, तो ये एक नेशनल पार्क को इम्पोर्टेंट बना देता है। फंगस का नाम काफ़ी कम चांसेस है पूछा जाएगा, फिर भी अगर हम एक बार याद रख लें तो ऑफियो कॉर्डाइसेप्स फंगस। आज के पॉसिबल क्वेश्चंस देख लेते हैं क्या क्या है। कांगर वैली नेशनल पार्क कहाँ है? कांगर वैली नेशनल पार्क इज इन छत्तीसगढ़। इट्स बिटवीन यू किसकी कैंपेन है? व्हाट्सएप की कैंपेन है। किसान सत्याग्रह कौन से स्टेट के फार्मर्स ने सबसे पहले स्टार्ट किया? एमपी के। और उनका मोटिव क्या है? उनका मोटिव ये है कि उन्हें एमएसपी से ऊपर, मिनिमम सपोर्ट प्राइस से ऊपर पेमेंट मिले और एजुकेशन मिले फार्मर्स को अर्बन एरिया के। कौन से 3 कंट्रीज हैं जो श्रीलंका के टर्मिनल्स को डेवलप करने में मदद करेंगी? तो 3 कंट्रीज इंडिया, जापान एंड श्रीलंका। एंड माउंट रशमोर नेशनल मेमोरियम में कौन 4 पर्सन के स्कल्पचर हैं? तो प्रेसिडेंट जॉर्ज वॉशिंगटन, थॉमस जेफरसन, थियोडोर रोजवेल्ट एंड अब्राहम लिंकन। आज का एक आर्टिकल अच्छा आया है द हिंदू में, और वो साइंस एंड टेक से रिलेटेड है, तो इसको आप ज़रूर पढ़िए। और इस आर्टिकल को आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी पढ़ सकते हैं। आर्टिकल रिलेटेड है स्पॉन्ज ए सिंगल सेल एंसेस्टर, कैसे करके एनिमल एक सिंपल लाइफ फॉर्म से इवॉल्व्ड हो जाते हैं, उससे रिलेटेड है। तो ये एक अच्छा आर्टिकल है साइंस एंड टेक से, इसे आप पढ़ सकते हैं। होपफुली आप लोगों को हमारा ये सेशन पसंद आया हो। एंड प्लीज़ अगर पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। इससे हमें मोटिवेशन मिलती रहती है नई नई वीडियोस एंड नए नए टॉपिक्स डिस्कस करने के लिए। हमने अभी रिसेंटली एक वीडियो भी लॉन्च करी थी कि कैसे करके हम न्यूज़पेपर में से करंट अफेयर को पढ़ सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको वो वीडियो पसंद आई हो। थैंक यू सो मच। जय हिंद।